श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब जानते होंगे आज ग्रहण है और साथ ही सूर्य ग्रहण के साथ साथ आज मंगलवार भी है और अमावस्या भी है। अपने घर पर रहकर आप एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आज रात को जरूर करें ताकि आपके जीवन में जो ग्रहण का प्रभाव हुआ है, भले ही सूतक माने नहीं है परंतु ग्रहण तो है, सूर्य भगवान तो एक ही है, अमावस्या भी है और मंगलवार ही है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल प्रभावित ना करे और आपके जीवन में खूब सारी खुशियां बनी रहे। इसके लिए आप सभी को आज मंगलवारी अमावस्या के दिन अपने घर पर इन श्रेष्ठ कार्यों को करना है ताकि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की परेशानी जो लगी रहती है, आपको तंग करती है, उसका निदान हो। कैसे, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पितृदेवता प्रसन्न है तो वह सब आपको मिलता है जिसके लिए आप परेशान हैं। पितर अगर नाराज हैं तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने का भी उतना लाभ नहीं होता। आप सब जानते हैं, ज्योतिष में मैंने जाना है, समझा है, पढ़ा है, देवी देवताओं के बराबर ही पितरों का स्थान है। ऐसे में आज रात को आपको अपने घर पर, भले ही प्रदोष काल में, देखिए सूतक मान्य नहीं है, आप सब जानते होंगे, मैंने पहले ही 2 वीडियो बना दी है जिसमें आप जानेंगे कि कैसे गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर त्रिपुंड बना लेना चाहिए आज ग्रहण के दौरान, और अन्य उपाय और संपूर्ण जानकारी दी है कि आप क्या दान पुण्य करें। उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आज ग्रहण के दौरान आप सभी को, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, शाम को प्रदोषकालीन बेला हो या रात्रि भर, कभी भी अमावस्या की रात विशेष ही होती है और मंगलवार की तिथि अपने आप में अद्भुत जानी ही जाती है। ऐसे में आप सभी को सबसे पहला, सबसे सरल उपाय जो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाला होगा, पहला उपाय अपने घर की रसोई में करना है। एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें आपको घी भरना है या तिल का तेल भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। अपने घर की रसोई में थोड़ा तिल का आसन या चावल का आसन देकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए इस लंबी बत्ती के दीपक को एक चावल का दाना डालकर दीपक के अंदर, या जो तिल होते हैं वह डालकर आपको सबसे पहले प्रज्वलित करना है। दीपक के पास ही आज रात्रि को आपको एक, जो हमारे पास बर्तन होता है, भले ही वह स्टील का हो, तांबे का हो, किसी भी स्वरूप में हो, आपको जल से भरा हुआ पात्र आज रात को रख देना है। साथ ही उसी के आसपास एक कटोरी में काला तिल भी आपको डालकर रखना है, भिगा कर रखना है। जो आपने जल का लोटा रखा है उसके ऊपर आप एक चावल का दाना किसी प्लेट के ऊपर जरूर रख दीजिएगा। इसके बाद इस दीपक को जितनी देर यह दीप जलता रहे अति उत्तम है, और आपको चावल का दाना और जल का लोटा घर की रसोई में ही रखना है और काला तिल भी साथ में रखे रहना है। जब अमावस्या की रात पूरी समाप्त हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से इस जल के अंदर और काले तिल के अंदर समाहित हो जाए, उसके बाद आप दूसरे दिन, अर्थात जैसे आज का दिन है मंगलवार का, बुधवार की सुबह उठे और जल्दी स्नान इत्यादि से जब भी आप निवृत्त हो, आप जो दीपक है जो पितृदेवताओं के निमित्त काम में लिया जा चुका है, आप जब यह कार्य करेंगे, सर्व पितृदेवाय नमो नमः यह जरूर बोले, पितरेश्वर महादेव की जरूर बोले और सोमक पितृ की जय, ऐसा स्मरण आप माता स्वधा का जरूर कीजिएगा। अब दीपक ठंडा हो जाए तो बुधवार की सुबह इस दीपक को आप फेंक दीजिएगा कचरे में, दोबारा प्रयोग में नहीं लेने का है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब जो काला तिल है जो आपने रात भर भिगाया हुआ है, और एक लोटा जल है और एक चावल का दाना है। अब चावल तो आप बुधवार की सुबह अपने घर के मंदिर में, आप सभी को शिवलिंग जो है मेरे पितृ अधोगति में है तो वह मुक्त हो और वह पूर्ण रूप से तृप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। बाकी का बचा हुआ जो जल है और काला तिल है, देखिए काले तिल और जल में जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व कहा गया है। जल तत्व अग्नि तत्व और वायु तत्व को भी बैलेंस करता है, और काली वस्तु को, नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए जाना जाता है। तो काले तिल और जल का लोटा बुधवार की सुबह आपको पूरे घर में घुमाना है, घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर, या तो पीपल या बड़ या बेलपत्र या शमी, जो देवतुल्य या पितृतुल्य वृक्ष है, इन वृक्षों की जड़ में आपको छोड़कर आ जाना है। बहुत सरल काम है, बहुत लाभ इससे मिलता है। तो पहला उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय बहुत सरल है, सुनिएगा। आप सभी को अपने घर के मंदिर में, आज हनुमान जी महाराज का दिन है और हनुमान जी महादेव के ही 11वें रुद्रावतार है, लाल आसन बिछाकर बैठना है आप सभी को। चौमुखा बत्ती आपको अपने घर के मंदिर में लगानी है, हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं। घर पर बैठकर आप दीपक, चाहे तो तिल के तेल का, चाहे तो आप सरसों के तेल का, चाहे तो घी का प्रयोग में कीजिएगा। उसके बाद उस जलते हुए दीपक में 2 लौंग के जोड़े डालकर अपने घर के मंदिर में, हे हनुमान जी महाराज, नकारात्मक ऊर्जा से मेरे परिवार की रक्षा करें, सकारात्मकता मेरे जीवन में भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में आप सभी को चौमुखा दीपक लगाकर, जो है जैसा है, गुड़ है तो उसका भोग लगाए, हनुमान जी को जो भी आपके पास है
उनका आप चाहे तो पान का, चाहे तो लड्डू का, जो भी है आप सब चीजों का भोग हनुमान जी को लगाएं। उसके बाद हनुमान जी के किसी भी मंत्र का, चाहे तो हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ कर सकते हैं, 2 बार, 11, 21, जितना आपसे हो उतना जाप करें। नहीं तो इस महामंत्र का भी आज जाप कर सकते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, राम दूताय स्वाहा। यह मंत्र ऐसा है जो रोगों का भी नाश करता है, शत्रु बाधा दूर करता है और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश करता है और हर स्वरूप में सुख देता है। तो आज शाम को अपने घर या रात्रि को इस चौमुखा दीपक को लगाकर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, या हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हैं तो लाभ तो होता ही है, और नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार को और जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करती है। तो करके देखिएगा, लाभ तो मिलेगा ही। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही रहकर 2 उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय, आपके घर के में शिवलिंग है या महादेव के मंदिर है, वहां आप दीप प्रज्वलित करने जाते हैं। जैसे कि आज 5 दीपक बहुत शुभ माने जाते हैं। चंदन आपके पास होगा, उसी का प्रयोग कीजिएगा। आज अपने घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में, पितरों के नाम से घर के मंदिर में, और तुलसी माता के समक्ष, महादेव के मंदिर में, इन स्थानों पर, या श्री नारायण के साथ साथ मंदिर में, या बेलपत्र 5 दीपक का दान अमावस्या के दिन शुभ माना जाता है। करने का प्रयत्न करें। परंतु आप पहले वाले 2 उपाय नहीं कर सकते हैं तो 5 दीपक तो कम से कम लगा ही लीजिएगा। एक तो पितरों के नाम से काला तिल डालकर अपने घर की रसोई में लंबी बत्ती का, दूसरा अपने द्वार पर गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, जैसा भी आपसे प्रबंध हो, काले तिल डालकर यहाँ पर भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तीसरा अपने घर की तुलसी माता के समक्ष, चौथा अपने घर के मंदिर में, 5वां दीपक आप चाहे तो महादेव, चाहे तो बेलपत्र, चाहे तो तुलसी, जहां पर भी आप पहुंच सकते हैं उन स्थानों पर दीप दान करें। विशेष तिथि पर 5 दीपकों का दान, जैसे अमावस्या, एकादशी, अष्टमी, बहुत लाभ देने वाला होता है। इसके साथ ही गुरु जी कहते हैं, शिव मंदिर में अगर आपका जाना हो तो अमावस्या के दिन पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको इन स्थानों पर, 7 स्थान गुरुजी ने बताए हैं, आपको चंदन लगाना चाहिए। एक तो नंदी बाबा के जो है मस्तक पर, दूसरा आप सभी को गणेश जी के स्थान पर, तीसरा शिवलिंग पर, और साथ के साथ माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्तकमल, और जलाधारी जहां से जल अंतिम छोर में बहता है, कार्तिकेय भगवान, और साथ के साथ आप सभी को जो जिसमें से शिवलिंग में से जल बहता है ना, जहां से ऊपर से माता रानी और महादेव की 5 पुत्रियां हैं, उस स्थान पर, टोटल 7 स्थानों पर आपको चंदन आज अमावस्या के दिन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। अमावस्या के दिन आज जो है ग्रहण भी है। ऐसी स्थिति में कोशिश करें आप अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी एक दीपक या कोई सकोरा या कोई कटोरी में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जीवन को प्रभावित ना करे, इसके लिए एक लौंग का जोड़ा और तेज पत्ता, गूगल, कपूर, इनका धुआं जो है अपने घर पर कोशिश करना चाहिए, आज जरूर से प्रज्वलित करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा, कपूर, लौंग, गूगल, इनमें बहुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है और सकारात्मकता जीवन को प्रकाशित करती है। आज चींटी, चिड़िया, गौ माता, स्वान और ब्राह्मण देवता के लिए पितरों का ध्यान करते हुए खीर, पूड़ी या आटा, दाल, चावल, जो आपसे व्यवस्था हो, एक समय का सीधा जिसे कहा जाता है, ब्राह्मण देवता के घर जरूर भिजवाएं, और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य में अपना समय व्यतीत करें। आज किया गया अन्नदान, जलदान, पितरों का ध्यान, स्वधा स्रोत का पाठ, शिवलिंग पर चढ़ाया गया गंगा जल, काला तिल अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। आप जानते होंगे आज गर्भवती महिलाओं को भी किसी न किसी स्वरूप में, भले ही ग्रहण नहीं है, परंतु चंदन अपने पेट पर 3 लाइन चंदन की महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी लाभ होता है। आज ग्रहण भले ही सूतक रूप में मान्य नहीं है, परंतु ग्रहण तो है ही। ऐसी स्थिति में कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति मजबूत हो, इसके लिए आप सभी को 1 मुट्ठी गेहूं या गेहूं का आटा, लाल चंदन, लाल आसन, मार्चीस और लाल रंग की वस्तु जो कि सूर्य भगवान से संबंधित होती है, जैसे तांबे का लोटा, चने की दाल भी जो है सूर्य से संबंधित मानी जाती है, लाल रंग के वस्त्र इत्यादि जो आपसे बन पड़े, इनका दान किसी श्री नारायण, किसी हनुमान मंदिर में या किसी पंडित जी के निमित्त या किसी देवालय में दान कर दिया जाए तो लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से आप सभी को आज इन चीजों का दान, पुण्य, हनुमान जी की आराधना, अपने घर पर सरल से काम कर आप अपने कुंडली में सभी नवग्रहों की दशा को सुधार सकते हैं और हारी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप लिखे, कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।